हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉय स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलग अलग, जैसे इंटेरोगेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव। आज हम सारा कवर कर लेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि पर्सन चेंज कैसे होता है, टेंस चेंज कैसे होता है, एडवर्ब चेंज कैसे होता है। मैं फर्दर आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ पर्सन चेंज क्या होता है। तो बेटा, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करते हैं, जब भी हम असर्टिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, तो हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है। पहले तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है कि जो हमारा आरएस है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें असर्टिव सेंटेंस है या नहीं। अगर सेंटेंस असर्टिव में लिखा है तो जो सैड टू है उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं चेंजेस इन आरएस। आरएस में जो चेंजेस होते हैं वो 3 मेजर चेंजेस होते हैं: पर्सन चेंज, टेंस चेंज और एडवर्ब चेंज। पर्सन चेंज मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आरवी, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, थर्ड पर्सन नो चेंज। देन हमने बात किया था टेंस चेंज का। टेंस चेंज क्या होता है बेटा? टेंस चेंज में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, is to, am to, are to, was to, were to, have to, was to, were to, had to। ये सारे चेंजेस होते हैं टेंस चेंज। फिर हमने बताया था कि एडवर्ब चेंज क्या होता है। तो एडवर्ब चेंज में अगर दिस गिवन है आरएस में, तो दिस का दैट कर दीजिए, दोस का दिस का दैट, दीज का दोस कर दीजिए, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, हियर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर। तो ये सारे चेंजेस हमने देखे थे आरएस में। ये मेजर चेंजेस थे बेटा। जो मेजर चेंजेस आपने लर्न किए हैं वही सेम मेजर चेंजेस रहेंगे आगे के फर्दर आरएस में। और कुछ आरएस में चेंजेस जो है वो हम नहीं देखने वाले हैं, यही मेन चेंजेस होते हैं आरएस के। दूसरा, यहाँ पे 2 रूल है बेटा जो उस वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी, तो वो रूल्स को मैं यहाँ कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको सारे आरएस के चेंजेस समझ आ जाएंगे और उसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि आरएस में किस टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले आपको यही ऑब्जर्व करना होता है कि आरएस में जो टेंस लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वो असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू चेंजेस। उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करने वाले हैं। अगर हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हमारा आरएस में किस तरीके का सेंटेंस गिवन है, तो हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सोचो सब जगह सैड टू का आप टोल्ड कर दोगे, सब जगह से टू का टेल कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सैड टू का टोल्ड होगा जब आरएस असर्टिव में होगा। अगर इंटेरोगेटिव में होगा तो सैड टू आस्क्ड में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द चेंजेस जो आपको याद रखने होंगे। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो जो 2 रूल रह गए थे, वो 2 रूल यहाँ हम कवर कर रहे हैं कि कब हम आरएस का टेंस चेंज नहीं करते हैं। 2 कंडीशन है जब आरएस में टेंस में चेंज नहीं होगा। वैसे टेंस चेंज होगा हमेशा, सेड टू जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, ये टेंस जैसे चेंज होते हैं हमेशा रहेंगे। बट देयर आर 2 कंडीशन व्हेन वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ आरएस, जब हम आरएस का टेंस चेंज नहीं करते। तो फर्स्ट रूल इज बेटा दिस। रूल नंबर 1 कहता है बेटा, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 सेज दैट व्हेन योर आरवी इज इन योर प्रेजेंट और फ्यूचर, व्हेन योर RV is in, when your RV is in present or future, don't change the tense of RS. Don't change the tense of RS। जो अब जब भी आपकी आरवी प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। लेट्स लुक एट हियर। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। तो अब इस सेंटेंस में देखिए सेज टू दे रखा है, आरवी में क्या दे रखा है? सेज टू दे रखा है। तो सेज टू दे रखा है तो इसमें टेंस चेंज, आरएस में टेंस चेंज नहीं होगा। लुक एट हियर, ही सेज टू का हम क्या कर देंगे? टेल्स,
ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है, दैट। कब, अब ये देखिए आर एस किस में लिखी हुई है, असर्टिव में लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, असर्टिव। असर्टिव क्या होता है, असर्टिव इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को कंसीडर करते हैं। असर्टिव मींस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस, जैसे यू आर डूइंग योर वर्क या यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ये दोनों सेंटेंस जो होंगे वो असर्टिव में। He tells me that, अब सेकंड पर्सन है यहाँ पे, यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन है, एंड योर भी कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। तो आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, ये बेटा मी से चेंज कर देंगे अब आप इसको। अच्छा अब ये बताइए, मी जो है, क्या मैं यू की जगह मी लिख दूं, क्या मैं यू की जगह मी लिख दूं, नहीं, नहीं लिख सकते, बिकॉज यू सब्जेक्टिव केस है और मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मुझे मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई। क्या होता है, आई, ठीक है। तो ही टेल्स मी दैट, अब यहाँ पे मैं टेंस चेंज नहीं करूंगी बिकॉज मेरी जो आरवी है वो प्रेजेंट में लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैं आई के अकॉर्डिंग एम लगा दूंगी, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग। अब योर को चेंज करोगे मी से, तो ये योर कौन सा केस है बेटा, पॉजेसिव केस होता है ना। मैंने फिंगर टिप्स पे आपको एक शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको पूरा पर्सन चेंज समझ में आ जाएगा। कैसे कि भाई आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये आपके चारों केसेस होते हैं। पर्सन फर्स्ट आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस, पॉजेसिव प्रोनाउन। I, me, my, myself, mine, we, us, our, ourselves, ours, you, your, yourself, yourselves, yours, he, him, his, himself, his, she, her, herself, hers, they, them, their, themselves, theirs, it, its, itself, blank। तो इस तरीके से अब आप देखिए योर कौन सी फिंगर पे आ रहा है, you, योर थर्ड फिंगर पे आ रहा है। अब आपको इसको चेंज करना है मी से, तो मी से चेंज करोगे, योर को थर्ड फिंगर पे लेके आओ। अब आई, मी, माई, क्या हो जाएगा, माई। तो यहाँ पे योर की जगह आप क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे, ठीक है। तो ही टेल्स मी दैट आई एम डूइंग माई वर्क। सो इस कंडीशन में रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन योर आरवी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर यहाँ पे सेज टू दे रखा है या फिर यहाँ पे फ्यूचर दे रखा होता, विल से टू लिखा होता, तो आरएस का टेंस चेंज नहीं करते। क्लियर है, गॉट इट। नाउ हम बात करें रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड इट्स वेरी इजी, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा रूल नंबर सेकंड को। तो रूल नंबर सेकंड कहता है बेटा, रूल नंबर सेकंड है कि व्हेन योर आरवी नॉट आरवी, व्हेन योर आरएस, सॉरी, व्हेन योर आरएस इज शोइंग यू historical fact or universal truth, don't change the tense of RS, don't change the tense of RS। तो RS का टेंस चेंज आप नहीं करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, डोंट चेंज द टेंस ऑफ RS। मींस कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपसे कहा जा रहा है, योर टीचर सेड टू यू द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अब ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया, भाई पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लगाती है ना। अगर आप इसको पास में ले जाओगे तो चक्कर लगाती थी, तो गलत हो जाएगा ना ये सेंटेंस। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनके फैक्ट को हम उसमें हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। लुक एट हियर, माय टीचर सेड टू मी द अर्थ revolves around the sun। So यहाँ पे as it is रहेगा, sat to का आप told कर देंगे, my teacher told me that the earth revolves around
द सन, ये एज इट इज रहेगा बेटा, चेंज नहीं होगा, ये इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब जैसे बोला जाए कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अनजानों पर भौंकते हैं, तो भौंकते ही है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं अब यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कुत्ते अनजानों पर भौंकते हैं, पाकिस्तान के कुत्ते नहीं भौंकते, या चाइना के कुत्ते नहीं भौंकते, या अमेरिका के डॉग्स नहीं भौंकते स्ट्रेंजर्स पर, तो ये अलग गलत हो जाएगा, है ना, ये फैक्ट है, सभी जगह सेम चीज होगी। तो हम अब जैसे गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, है ना, 1869, तो ये फैक्ट है, एज इट इज रहेगा, इट्स नॉट गोना चेंज, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। मैंने कहा कुत्ते अनजानों पर भौंकते हैं, मैंने कर दी भौंकते थे, पास में ले गई मैं उसको, तो वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो गॉट इट, इतना समझ आया आपको? तो ये है हमारा दोनों रूल्स हमने देख लिए जब हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव, ठीक है। सो प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको भी। ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटेरोगेटिव से क्या अंडरस्टैंड करते हो कि आपका जो आरएस है बेटा, जो आपका आरएस है वो क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव में लिखा होना चाहिए। आपका आरएस जो है रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव में लिखी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा होगा सेंटेंस में लास्ट में, तो उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव। अब उसमें चेंजेस अलग होंगे, है ना। अब मैं यहाँ 2 तरीके की सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे, देखिए, फर्स्ट वन इज रवि सेड टू नेहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू लेट, आर यू लेट, ओके। ये कैसा सेंटेंस हो गया हमारा, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, किससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और एक सेंटेंस लिख रही हूं मैं यहाँ पे, रवि सेड टू नेहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, ठीक है। ये स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस, थोड़ा सा चेंज, माइनर चेंज है, और स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड में थोड़ा सा चेंज है। ये स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब है, क्या है बेटा, ये स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इज एम आर से स्टार्ट, इज एम आर वॉज वर डू डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है सब्जेक्ट से, ठीक है। और ये स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब नाउ मैं बात कर लेती हूँ फर्स्ट चेंजेस इन आरबी, चेंजेस इन आरबी। अब आपने क्या देखा, फर्स्ट यू ऑब्जर्व दिस कि आपका जो आरएस है, आपका जो आरएस है वो कैसा इंटेरोगेटिव है, तो क्या चेंजेस होंगे, आरएस इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे आप जो चेंजेस इन आरबी, आरबी में क्या चेंज करते हो, सैड टू चेंज होता है, तो आरबी में जो सैड टू गिवन है बेटा वो किस में चेंज हो जाएगा, सैड टू को चेंज करोगे आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में, या फिर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। से टू को चेंज करेंगे आस्क में या इंक्वायर, है ना। सेज टू गिवन है तो इसको चेंज करोगे सेज टू को आस्क्स या इंक्वायर्स, विल से टू को विल आस्क और विल इंक्वायर, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो मैंने आपको ऊपर जो ये 2 रूल पढ़ाए थे, रूल नंबर 1, व्हेन योर आरबी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर डोंट चेंज द टेंस ऑफ आरएस, व्हेन योर आरएस इज शोइंग यू हिस्टोरिकल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ डोंट चेंज द टेंस ऑफ आरएस। ये सेम रहेगा चाहे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव की करूं, एक्सक्लेमेटरी की करूं, ऑप्टेटिव की करूं, असर्टिव की करूं, बट बेसिकली ज्यादातर जो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको वो असर्टिव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, अगर आरबी प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो आरएस का टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे फिर आरएस में कोई सा भी सेंटेंस दे रखा हो, चाहे असर्टिव दे रखा हो, एक्सक्लेमेटरी दे रखा हो, ऑप्टेटिव दे रखा हो या इंपेरेटिव दे रखा हो, ठीक है। तो आरबी में क्या चेंज कर दोगे, सेड टू का आस्क्ड या इंक्वायर्ड, से टू का आस्क्ड या इंक्वायर, सेज टू का आस्क्ड या इंक्वायर्स, विल से टू का विल आस्क और विल इंक्वायर, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके क्या यूज करेंगे? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके बेटा आप यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट इफ या वेदर। क्या लगाओगे? इफ या वेदर। अच्छा, अब ये इफ कब लगाओगे? हाँ, और वेदर कब लगाओगे? इफ और वेदर आप ये अल्टरनेट है, आप कभी भी जब आपका मन हो तब इफ लगा दीजिए, वेदर लगा दीजिए। बट आप इफ या वेदर लगाने के लिए वन कंडीशन है कि आपका जो आरवी है वो स्टार्ट होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से। अगर स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब है तब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करोगे विद इफ और वेदर से। किससे रिप्लेस करने वाले हो? इफ या वेदर से। ठीक है। अगर आपका आर, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में मतलब या जो सेंटेंस है जो आरएस है आपका, या जो पूरा डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो आरएस स्टार्ट हो रही है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो आप सेम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे। सेम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे। ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो नीड टू ऐड इफ, वेदर और दैट, कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं आप यहाँ पे। ना तो इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे। सेम क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना देंगे। समझ आया ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं हम चेंजेस इन आरएस। चेंजेस इन आरएस। आरएस में क्या मेजर चेंजेस होते हैं? आरएस के वैसे चेंजेस हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पूरा बताया था पर्सन चेंज कैसे होता है, टेंस चेंज कैसे होता है, एडवर्ब चेंज कैसे होता है, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, देन आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि चेंजेस आपको अगर लर्न नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप चेंजेस इन आरएस, चेंजेस इन आरएस, आरएस में जो चेंजेस होते हैं, मेजर चेंज होते हैं, वो पर्सन चेंज होता है बेटा, है ना, टेंस चेंज होता है और एडवर्ब चेंज होता है। पर्सन चेंज, टेंस चेंज और एडवर्ब चेंज होता है। पर्सन चेंज पता है, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आर वी, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी, थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस चेंज भी आपको पता है, एडवर्ब चेंज भी आपको पता है। ठीक है, तो वो जो एडवर्ब, जो सारे चेंजेस आपने वहां लर्न किए थे वही सेम यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज हम नोट डाल करके मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ जो आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि सेंटेंस हैज टू लीव इट्स इंटेरोगेटिव फॉर्म। सेंटेंस को अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म छोड़नी पड़ती है बेटा। क्या करना पड़ता है? सेंटेंस को अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म छोड़नी पड़ती है। सेंटेंस हैज टू लीव, अ सेंटेंस हैज टू लीव इट्स इंटेरोगेटिव फॉर्म, इट्स इंटेरोगेटिव फॉर्म। सेंटेंस को अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म को लीव करना पड़ता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेरोगेटिव फॉर्म? इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। दिस इज द इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट and question mark in the last. This is called interrogative form. You have to leave this interrogative form. Sentence को अपनी इस interrogative form को leave करना पड़ेगा. That means helping verb को subject के बाद जाना पड़ेगा. तो आपको इस form को इस format में लेकर के आना है, subject, then helping verb, then main verb, then object, then complement, then full stop. क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा indirect speech में sentence कभी भी interrogative नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हमने दो सेंटेंस लिखे थे, अब हम इनको चेंज कर लेते हैं। रवि सेट टू का क्या करोगे आप? आस्क्ड कर दोगे। क्या कर दोगे? आस्क्ड, क्योंकि मेरा आरएस किस में लिखा हुआ है? आरएस मेरा कैसा है? इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे मैं सेट टू को रिप्लेस करके आस्क्ड यूज करूंगी, टोल्ड नहीं लगाऊंगी, ध्यान रखिएगा। आस्क्ड नेहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम असर्टिव में दैट लगाते थे ना, यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर, तो आप इफ लगा दीजिए या वेदर लगा दीजिए, व्हाटएवर। सेकेंड पर्सन, फिर मैंने देखा कि मैंने आपको क्या बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म छोड़नी पड़ती है, लीव करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आर है, वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यू। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। तो यहाँ नेहा लिखा हुआ है, नेहा से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। नेहा एक लड़की है, शी। अब शी के अकॉर्डिंग शी हो गया, है ना।
अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, पर्सन चेंज करने के बाद में टेंस चेंज करना होता है। अब टेंस चेंज होगा या नहीं, देखिए सेट टू है यहाँ पे, है ना, टेंस चेंज होगा, है ना। दूसरा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, तो टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा। अब ये टेंस किस में लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। इज एम आर के साथ अगर आईएनजी नहीं है दैट मीन सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, वॉज या वर लगा देंगे। तो शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज, और शी वॉज लेट, फुल स्टॉप। ठीक है, सो ये था हमारा नॉर्मल, हमने हेल्पिंग वर्ब वाले को चेंज किया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वाले को, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, फर्स्ट हमने ये ऑब्जर्व किया। देन रवि, सेट टू का क्या हो जाएगा बेटा, सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, नेहा, रवि आस्क्ड नेहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, सेम क्वेश्चन वर्ड। अगर स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड है तो सेम क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं, तो लगा दीजिए भाई, वाई को लगा दिया हमने। ठीक है, देन सेंटेंस हैज टू लीव इट्स इंटरोगेटिव फॉर्म। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद चले जाएगी। अब यू जो दे रखा है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। ऑब्जेक्ट कौन है, नेहा है भाई, नेहा से चेंज कर दीजिए, शी लगा दीजिए, शी के अकॉर्डिंग वॉज लेट, टेंस चेंज हो गया, और फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस में। इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। तो ये हमने कर दिया आपका, ये हमने सीख लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव। अब आप किसी भी तरीके के इंटरोगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ मैं, उसमें मैं आपको पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करके भी बताऊंगी, असर्टिव कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव कैसे, एक्सक्लेमेटरी कैसे, तो उसको भी देखिएगा। तो उससे जब आप क्वेश्चन देखोगे ना कि किस तरीके से मैम चेंज कर रही है, तो उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा फिर अच्छे से। चलिए, नाउ हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव। ठीक है बेटा, ऑप्टेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है ये, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा, बेसिकली ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये ब्लास्ट करते हैं। क्या करते हैं ये, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें किसी को ब्लास्ट कर रहे हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ हेल्दी एंड अ प्रॉस्परस लाइफ, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, काइंड ऑफ, है ना। इसमें आप कर्ज भी कर सकते हो किसी को, लाइक मे यू डाई, मे यू गेट एन एक्सीडेंट, मे यू फेल इन योर एग्जाम, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, है ना। इसमें आप किसी को विश भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैरी, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी बर्थडे, काइंड ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, काइंड ऑफ, है ना। इसमें आप बेड भी कर सकते हो। अब बेड क्या होता है भैया, तो बेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बेड। किसकी सेकंड फॉर्म है, बेड की। बेड मीन्स होता है जब हम किसी से विदाई ले रहे हैं, जब हम सेपरेट हो रहे हैं, जैसे हम किसी से फेयरवेल बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम सेपरेट हो रहे हैं। गुड नाइट बोल रहे हो तो हम अलग हो रहे हैं ना, सोने जा रहे हैं हम। या फिर हम किसी को बाय बाय बोल रहे हैं, सी यू सून बोल रहे हैं, टाटा बाय बाय, तो यहाँ पे हम बेड का यूज करते हैं, BADE। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखती हूँ, 1 2 3, आप समझिएगा, कोशिश करिएगा। जैसे कि द hermit said to me, hermit means होता है सेंट, साधु। ठीक है, what happened with this? The hermit said to me, comma inverted comma, may God bless you, may God bless you। तो ये हमने कुछ सेंटेंस ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसको मे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आप याद रखिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू। अब हमें इसको चेंज करना सीखना है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है, my friend said to me, comma inverted comma, farewell। या फिर ऐसे लिखा हुआ है, my teacher said to me,
मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, इन योर एग्जाम। ठीक है, तो अब हम इसमें चेंजेस सीखेंगे। तो चेंजेस सीखने से पहले ये मैंने आपको सेंटेंस बता दिए कि इस तरीके के आपके सेंटेंसेस रहेंगे। तो चेंजेस क्या रहेंगे देखिएगा जरा, यहाँ पे चेंजेस इन आरबी, तो आरबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो आरबी में क्या क्या चेंजेस होंगे, फर्स्ट देखिए, यहाँ पे सैड टू को आप चेंज करेंगे बेटा, सैड टू को रिप्लेस करेंगे आप विद ब्लास्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा वहां पे ब्लास्ट यूज हो रहा है ना, या फिर ब्लास किया जा रहा है, ऐसा नहीं कर्ज किया जा रहा आप ब्लास लगा के आ गए, ऐसा मत करिएगा, है ना। ब्लास्ट, कर्ज्ड को बाद में लिखते हैं, पहले प्रेड लिखते हैं। ठीक है, प्रेड यूज कर सकते हो, और कर्ज्ड यूज कर सकते हो, वेस्ड यूज कर सकते हो, और जैसे विश कर रहे किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं तो विश कर रहे ना। बेड मतलब जब हम किसी से पार्ट कर रहे हैं ना, फेयरवेल जैसे कि कोई वर्ड दे रखा है फेयरवेल, या फिर बाय बाय दे रखा है बाय बाय, या फिर गुड नाइट आया हुआ है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, बेड लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके यहाँ पे भी आप दैट यूज करने वाले हो, क्या यूज करोगे, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट आप लगाएंगे यहाँ पे, अब हम बात करें चेंजेस इन आरएस की, तो चेंजेस इन आरएस में क्या करोगे आप, चेंजेस इन आरएस में यहाँ पे जो चेंजेस होंगे आरएस के बेटा वो कैसे होंगे, पर्सन चेंज आप जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, सेम जैसे आपने फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आरवी, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, थर्ड पर्सन नो चेंज, वही रहेगा। टेंस चेंज भी सेम वही रहेगा बेटा, बट यहाँ पे मे गिवन है, क्या गिवन है, मे। अगर मे, जैसे मे गिवन है तो मे को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, माइट में, किस में कन्वर्ट कर दोगे, माइट में। एंड राइट दिस माइट आफ्टर द सब्जेक्ट, किसके बाद लिखोगे इसको, सब्जेक्ट के बाद लिखोगे। ठीक है, देन बात करते हैं एडवर्ब चेंज, तो एडवर्ब चेंज भी बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव के। अच्छा, जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी को विश कर रहे हैं, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगाते हम, क्योंकि दैट के बाद हमें एक क्लॉज चाहिए बेटा, तो यहाँ तो कोई क्लॉज है ही नहीं, सिंपल उसने बोला गुड, ही सेड टू मी गुड बाय, तो गुड बाय है तो गुड बाय कोई क्लॉज थोड़ी ना है, तो हम इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट नहीं लगाएंगे, ऐसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर देंगे, ही विश्ड मी या ही बेड मी गुड बाय, ही बेड मी गुड बाय। ठीक है, तो आप देखिए इनको चेंज कर लेते हैं हम। द हर्मिट सेड टू मी, तो द हर्मिट सेड टू का क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर रहे हैं हर्मिट, तो द हर्मिट ब्लास्ट मी दैट गॉड, भाई गॉड पर्सन चेंज तो नहीं होगा यहाँ पे, गॉड तो गॉड है, तो गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट, एंड राइट दिस माइट आफ्टर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद लिख दिया हमने, माइट ब्लास्ट। अच्छा, ब्लास्ट का ब्लेस्ड मत कर देना, आप हमेशा याद रखिएगा जो मोडाल्स होते हैं, मे, माइट, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, है ना, ये हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं, क्या लेते हैं, V1, तो गॉड माइट ब्लास्ट। अब यू सेकेंड पर्सन है बेटा, सेकेंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू कौन सा केस है यहाँ पे, ब्लास्ट, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, किसके बाद लिखा हुआ है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का मी हो जाएगा डायरेक्ट, द हर्मिट ब्लास्ट मी दैट गॉड माइट ब्लास्ट मी। नेक्स्ट है माई फ्रेंड फेयरवेल बोला है बेटा, फेयरवेल तो क्या यूज करोगे, बेट, माई फ्रेंड बेट मी फेयरवेल, बस सिंपल। आप इसमें कुछ नहीं लगाएंगे कि आप यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट नहीं आएगा। नेक्स्ट है बेटा माई टीचर सेट का हो जाएगा, सेट टू मी, तो यहाँ पे हम माई टीचर सेट डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे कर देंगे, माई टीचर ब्लेस्ड मी
या blazed that. My teacher blazed that. यू चेंज होगा यहाँ पे पर्सन. अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है बेटा. सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आर. अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा बेटा. दे रखा है नहीं, तो आप यह मान लेंगे कि टीचर ने मुझे ब्लास्ट किया है, तो मुझे ब्लास्ट किया है तो यू को मी से चेंज. यस, तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया कि यहाँ पे आप यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, और योर भी सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आर. तो जरूरी नहीं यहाँ पे आप मी मानो, आप यहाँ पे हिम मान सकते हो तो ही कर दोगे और वहां हिस कर दोगे योर की जगह पर. अगर आप हर मानते हो यहाँ पे तो यहाँ शी कर दोगे और हिस कर दोगे. तो इस तरीके से हम जो है आपका टेंस चेंज इसमें करते हैं. तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो आज हमने क्या सीखा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सीखी हमने, ठीक है. और हमने दो रूल पढ़े, यूनिवर्सल रूल, और फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव पढ़ा, ठीक है. तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आई होगी अच्छे से. अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब जॉय स्टडी पॉइंट. एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. सो प्लीज कंटिन्यू विद दिस. थैंक यू एवरीवन.